एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आया। उसके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थीं। वो कभी अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होता, तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं जो खो चुका हूँ उसे भूल नहीं पाता और जो अभी मिला नहीं है उसकी चिंता करता रहता हूँ। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला दिया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, इसे अपने हाथ में लेकर कुछ देर खड़े रहो। कुछ समय बाद व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने कहा, गुरुदेव, हाथ दुखने लगा है। बुद्ध बोले, यदि मैं कहूँ कि इसे और 2 घंटे पकड़े रहो तो? व्यक्ति बोला, दर्द बहुत बढ़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है। कोई चिंता कुछ मिनटों तक रहे तो वो स्वाभाविक है, लेकिन उसी चिंता को घंटों, दिनों और वर्षों तक पकड़े रखना तुम्हें भीतर से थका देता है। दुख हमेशा इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि समस्या बड़ी है। कई बार दुख इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो बात बीत चुकी है उसे बार बार सोचकर बदला नहीं जा सकता। जो भविष्य में होना है उसे केवल चिंता करके रोका नहीं जा सकता। लेकिन आज तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने मन से कहो, मैं बीते हुए कल को स्वीकार करता हूँ। मैं आने वाले कल की चिंता नहीं करूँगा। मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। याद रखो, जीवन में हर चीज़ तुम्हारे अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हें छोड़ेंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ सपने पूरे होने में समय लगाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी शांति भी छोड़ देनी चाहिए। जिस चीज़ को तुम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीखो। जिस चीज़ को बदल सकते हो उसके लिए मेहनत करो, और इन दोनों के बीच अंतर समझ लेना ही बुद्धिमानी है। जब मन शांत होता है तब छोटी सी राह भी दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से हर परेशानी को अपने सिर पर मत उठाओ। कुछ समस्याओं का समाधान कर्म से होगा, कुछ का समय से, और कुछ का केवल उन्हें छोड़ देने से। अपने मन को बोझ से नहीं, विश्वास से भरो, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। चेरी ब्लॉसम, जिस दिन तुमने हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होगा।